मैं हूँ रंगोली और आप सभी को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है छठ का महापर्व। आज से 4 दिन का ये छठ महापर्व शुरू है और आज है नहा खाए। छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है और आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने अपने घर में नहा खाए की तैयारी कर रहे होंगे और मैं भी यहाँ तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आप सबको ये कद्दू हमारे यहाँ माता के लिए बनता है कद्दू भात। यहाँ पे नहा खा के प्रसाद बनने की तैयारी। चावल छोले कद्दू भात पूरी। मैं कोशिश करूँगी कि ये छठ का हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं आपको दिखाऊं कि हमारे यहाँ छठ कैसे मनाया जाता है, जो कि बिहार का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है 3 दिन तक। बहुत ही बड़ा और कठिन पर्व है। यहाँ पे छठ का मैंने प्रसाद बना लिया है। अब निकाल कर फिर मैं इसे अगरबत्ती दिखा रही हूँ, फिर इसके बाद आचमनी कर रही हूँ। और इसके बाद ये जो है मैंने अपना खाना निकाला है, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, जिसे अग्रासन कहते हैं। और उसके बाद फिर अन्न ग्रहण करते हैं। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रंगोली ब्लॉग्स में। और आज है छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं छठ के खरना के लिए तैयार हो चुकी हूँ। हमारे यहाँ पहले क्या होता है कि नहाकर पहले सूरज, डूबते हुए सूरज को जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर खरना का प्रसाद बनाना शुरू होता है। तो अभी मैं वो जल चढ़ाने के लिए तैयार हो गई हूँ। अभी हम लोग ऊपर छत पे जाएंगे और उसके बाद शुरुआत होती है खरना की। और उसके बाद फिर यहाँ प्रसाद बनाएंगे। यहाँ पे देखते हैं आज मिट्टी के चूल्हे पे प्रसाद बनाया जाएगा और प्रसाद में बनता है खीर और रोटी, गुड़ का खीर और रोटी। तो अभी शाम से मैं ब्लॉगिंग शुरू की हूँ, क्योंकि दिन भर ऐसे ही आराम था। अभी निर्जला, सुबह से निर्जला था। अभी शाम में फिर हम लोग प्रसाद बनाएंगे और फिर खाएंगे। और कल है संझिया अर्घ। कल डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और आज भी डूबते हुए सूरज को जल चढ़ाकर वहाँ दीदी के गोद में। और यहाँ आई हुई है और यहाँ आई हुई है सिमरन जी और उनके गोद में छुलछुल और बदमाशी कर रहा है। और यहाँ छठ में दीदी लोग आई हुई है। अभी दीदी आई नहीं है, आएंगी तो फिर मैं आपको मिलवाऊंगी। चूचू को अंदर आना है पूजा रूम में। अभी पूजा रूम में आना मना है, तो यहाँ पे चल रही है थोड़ा पूजा की तैयारी। और चलिए जल्दी से जल चढ़ाते हैं और प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। हाँ। और यहाँ पे मैं खरना का प्रसाद करने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे चावल मैं धो रही थी खीर बनाने के लिए। और यहाँ लकड़ी में आग बस पकड़ रहे। थोड़ा सा मुश्किल था लकड़ी में आग लगाना, क्योंकि ऐसे लकड़ी पे खाना बनाने की तो आदत है नहीं। लेकिन फाइनली लकड़ी में आग पकड़ ली और मैं यहाँ खीर का चावल
खीर चढ़ाई हूँ और खीर बनाने के लिए, और ये प्रसाद बनना शुरू हो गया। चल चल। यहाँ पे मैं पूरा प्रसाद बना ली हूँ और ये मैं अपने प्लेट में निकाल ली हूँ प्रसाद बनाकर। उसमें तुलसी का पत्ता डालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वही मैं तुलसी का पत्ता डाल रही थी। और चिल बीच में कर रहा है, मैं बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ तुलसी का पत्ता डाल रही थी। और उसके बाद इसमें से खाने में से थोड़ा थोड़ा सब में से लेकर रोटी, खीर, काजू, इसमें केला, सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर, और वो अग्नि देवता को पहले चढ़ाया जाता है, तो वही मैं चढ़ाने गई थी अग्नि देवता को। और उसके ऊपर दूध रखा है, वो लास्ट में चाय पीने के लिए वो मैं दूध उबाली थी। और फिर उसके बाद अगरबत्ती जलाकर, अगरबत्ती दिखाकर, आचमनी करके फिर मैं खाना खाऊंगी। जैसे नहा खाने किए थे वैसे ही। और ये मैं यहाँ पर अगरा से निकाल रही हूँ। और खाना खाने के बाद हम लोग छत पर आए थे चांद देखने। चांद देखकर फिर हम लोग छत पर आए थे, फिर चांद देखकर फिर खरना का व्रत पूरा होता है, वही हम लोग छत पर आए थे। तो यहाँ पे खरना का समापन हो चुका है, खरना का प्रसाद खा चुके हैं हम लोग। और पूरा खरना आप लोग देखे ही होंगे कि हमने कैसे किया। और इन सब से पता चल ही गया होगा आपको कि छठ मैं भी करती हूँ, मम्मी भी करती है। तो मम्मी जो है लौका भात खा के छठ करती हैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है इसीलिए। और मैं लौका भात, उसके बाद खरना, ये सब करके छठ करती हूँ। मम्मी ऐसे ही करती थी बस 2 साल से, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए वो ऐसे करती हैं। तो यहाँ पे खरना का समापन हो चुका है। चांद देखकर खाने के बाद हम लोग छत पे गए थे और वहाँ हम लोग चांद देखें और चांद को प्रणाम करके फिर खरना का समापन हो गया। तो यही सब है। और कल है छठ महापर्व का तीसरा दिन, जो कि है संध्या रख। और बहुत अच्छे से नहाकर और खरना हो गया। छठी माई की कृपा है हम सब पर। आप लोगों का भी बहुत ही अच्छे से नहाकर और खरना हो गया होगा, और मेरा भी बहुत ही अच्छे से हो गया। और छठी माई की कृपा ऐसी ही बनी रहे, आगे भी अच्छे से ये व्रत पार लग जाएगा हम लोगों से। तो कल है संध्या रख। और अभी तो हमने प्रसाद खाया है, प्रसाद खीर और रोटी। और उसके बाद अब है निर्जला व्रत। अब परसों सुबह पारण के बाद अब फिर अन्न ग्रहण होगा। तो कल है संध्या रख। कल बनेगा प्रसाद, जो कि बहुत स्पेशल प्रसाद होता है। और आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी के चूल्हे पे बनता है खरना का प्रसाद, और कल का भी प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पे ही बनेगा। तो
बस यही चल रहा है। घर में दीदी आई हुई है, मेरी ननद आई हुई है, उनके बच्चे आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। छठ ऐसा पर्व है ना जो पूरा घर भरा रहता है, और छठ में इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है कि टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ये नहीं पता चलता है कि आप फास्टिंग में हैं, आपका व्रत है, काम करते करते ही सारा टाइम निकल जाता है। तो ऐसे ही छठी माई की कृपा बनी रहे और हम सब अपना व्रत बहुत अच्छे से कर ले, और हर साल ये व्रत करने का अवसर हम सबको मिले, मुझे मिले। तो ऐसे ही छठी माई की कृपा बनी रहे। मैं 1 साल छठ की थी, बच्चे होने के बाद छठ करना ज़रूरी होता है यहाँ। मैं 1 साल छठ की थी, चुलबुल जब हो गया था उसके बाद 2019 या 2018 में चुलबुल हुआ था, 19 में मैं छठ की थी। और उसके बाद छठी माई की कृपा से मैं प्रेग्नेंट थी 2020 में, तो छठ नहीं की थी, और छठी माई की कृपा थी कि चुलचुल आया, और इस बार चुलचुल है और मैं ये व्रत कर रही हूँ। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। तो छठी माई की कृपा बस ऐसे ही बनी रहे, और आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे, और हर साल छठ करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे और हिम्मत देती रहे। बाकी तो वो सब देख लेती है। चलिए, फिर से आप सब कुछ छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ माँ बाप की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जय छठी मैया।